हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इलस्ट्रेटर की एक और नई वीडियो में। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ और बातें, जो कि हमने जैसा कि पिछले क्लास में ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, बता दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम आते हैं यहाँ पे टाइप के अंदर में। और टाइप के अंदर में जैसा मैंने ये सारी चीज़ बता दी, यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ चेंज केस। चेंज केस क्या होता है ये तो आपको पता ही है, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये स्टोरी ऑफ सक्सेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने टाइप में मैं गया, चेंज केस में गया और मैंने इसको लोअर केस किया। ये लोअर केस नहीं हो रहा है, जबकि चेंज केस का काम ही है कि उसको लोअर केस करना है। ये लोअर केस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये फॉन्ट ही जो फॉन्ट है वो फॉन्ट ही है आपका कैपिटल वाला, तो यहाँ पे आपका लोअर केस होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे एरियल दे दूँ, देखो बहुत सारे फॉन्ट ऐसे होते हैं जो फॉन्ट ऑलरेडी अपर केस में होते हैं, तो आप उनको नहीं कर सकते, ठीक है। आप उनको अपर केस और लोअर केस उसमें आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन बहुत सारे फॉन्ट ऐसे होते हैं जो कि आपके लोअर केस अपर केस में नहीं होंगे, देन आप उस पर काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसा कि ये भी एक फॉन्ट है जो कि ऑलरेडी आपका अपर केस में था। अब देखो, जैसे मैंने लोअर केस दूसरा फॉन्ट एरियल चूज किया, यह भी लोअर केस में आ गया। अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पे टाइप में एंड चेंज केस एंड यहाँ से टाइटल केस एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ सक्सेस, ठीक है। टाइटल केस का मतलब होता है कि हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा, ठीक है, हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो होगा कैपिटल में, दैट इज कॉल्ड द टाइटल केस, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे, और भी यहाँ पे केसेस हैं, तो चलिए मैं उसको भी दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे मिलेगा आपको एक सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि हर एक सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ वही बोल्ड मतलब कैपिटल में होगा, बाकी सारे सारे जो हैं वो स्मॉल में ही रहेंगे। यहाँ पे एक और केस होता है जो कि यहाँ पे अभी नहीं है फिलहाल। एक और केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉगल केस। वो फोटोशॉप नहीं, मतलब कोरेल ड्रॉ वगैरह में आपको मिलेगा, वर्ड में भी है। तो टॉगल केस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नहीं है, बिकॉज यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट उतनी होती नहीं, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो टॉगल केस का मतलब क्या होता है? टॉगल केस का मतलब होता है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कभी क्या करते हैं ना कि ऐसे कुछ लिख रहे हैं और कैप्स लॉक ऑन है, जैसे ऐसे कैप्स लॉक ऑन है तो हम ऐसे टाइप करते जाते, पहले देखते नहीं है, जैसे ऐसे हमने टाइप कर दिया स्टूडेंट ऑफ मैक, ऐसे, तो ये ऐसा हो जाता है। तो अगर आप इसको टॉगल केस यहाँ पे होता, अभी जैसे हम यहाँ पे जाकर इसको टाइटल केस कर दे तो टाइटल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वहां पे क्या होता है कि कभी अगर ऐसा हो जाए तो टॉगल केस करने से क्या होता है कि जो आपका अभी केस है, जैसे ये स्टोरी ऑफ सक्सेस ऐसा लिखा हुआ है, टॉगल करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो वो होता है आपका टॉगल केस, ठीक है ना। तो उसको हम लोग, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, उतना जरूरत टॉगल केस का हालांकि जरूरत पड़ता ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे वो दिया नहीं है। क्रिएट आउटलाइन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और यहाँ पे कुछ इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर और से फिल वाला चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो मैंने अभी बताया था आपको कि राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो। क्रिएट आउटलाइन जो है, क्रिएट आउटलाइन भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको वो जो फॉन्ट इम्बेड वाला क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्रिएट आउटलाइन की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ें भी हैं जो ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर सपोज मान लो कि ये जो टेक्स्ट है मेरा ये फाइनल हो गया है, ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट अभी फाइनल है, या फिर मैं चाहता हूँ कि इसको टाइप में जाके चेंज केस में जाकर इसको अपर केस कर दूँ। ये मेरा टेक्स्ट अभी फाइनल है और इसे मुझे ब्लैक रखना है, एरियल ब्लैक ऐसे, एंड आई वॉन्ट कि ये कहीं पे भी नहीं है, अब और इसमें कोई चेंजेस हमें नहीं करनी है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट क्रिएट अ आउटलाइन। सो यू कैन क्रिएट आउटलाइन। जैसे आउटलाइन क्रिएट करोगे ये अभी आउटलाइन हो गया, मतलब कि नाउ यू आर नॉट एबल टू चेंज दिस, आप इसको अभी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये चेंज करने के लिए फिर आपको अंदर में इसका एक कहानी है, तो वो आपको अंदर में जाकर फिर इसको ऐसे चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आप इसको अभी फिलहाल के लिए तो चेंज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एकदम अलग अलग हो गया है ना। सो ये आप यहाँ पे नहीं कर सकते, और यहाँ पे आकर आप सिंपल सा एक कलर कोई भी ले लोगे तो इसके अंदर कलर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं डी का या एम का या ए का कुछ अलग कलर कर दूं, वो भी आप बहुत सिंपली कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते,
तो इसे क्या करना है कि इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद जब आप अंदर में जाएंगे तो ये इंडिविजुअल आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखो डबल क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे आकर आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ पे आ गए हम और इसे ब्लू कर लिया, एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं डबल क्लिक करके, और सपोज इसको भी हमें ब्लू कर देनी है या ग्रीन कर देनी है। तो इस तरीके से हम, और स्केप दबा देंगे तो हम वापस से बाहर आ जाएंगे। जैसे हम स्केप दबाएंगे हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल आपको इसके अंदर करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाता है कि आपको क्रिएट आउटलाइन करना है, मतलब आ जाता है कि आपको जो जितना भी स्पेलिंग लिखे हुए सबके अलग अलग कलर करने हैं, या फिर मान लो कि हमें ज़रूरत पड़ा कि ये जो एस है थोड़ा बड़ा करना है, तो आप यहाँ से इसे बड़ा कर सकते हो। देखो एस को बड़ा कर लिया। अभी हमें इस सी को बड़ा करना है तो हम यहाँ पे आ गए और इस सी को भी हमने इसे बड़ा कर लिया। तो ये आप नॉर्मल जो लेटर रहेगा ना उसमें आप ये नहीं कर सकते, मतलब इतना ज़्यादा एडिट आप नहीं कर पाएंगे नॉर्मल वाले में, तो इसलिए ये ज़रूरी है। इस तरीके से भी आप इसका काम कर सकते हो। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको समझ तो आ गई होंगी। तो ये सारा चीज़ें, और इसमें पेज नंबर वगैरह कैसे देते हैं वो सब भी बताएंगे, लेकिन वो आने वाले क्लासेस में भी आएगा जब हम लोग लाइक मैगजीन कवर या मैगजीन पूरा मैगजीन जब डिज़ाइन करेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जो चेंज केस और आउटलाइंस वगैरह ये सारी टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कीजिए, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा। एंड कोई भी सवाल पूछिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।